गाइस, दिस इज़ अर्थलेट्स, वेलकम टू माई चैनल। सो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज मैं थोड़ा घर से दूर आया हुआ हूँ। घर से दूर आके शूट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में लाइटिंग का इशू था। सो आज मैं घर से 3 किलोमीटर दूर आया हूँ, इस धूप में दोपहर में आया हूँ। और मेरे साथ 2 मेरे फ्रेंड भी आए हुए हैं। हाँ भाई, हाई कर दो। हेलो हेलो। सो आपके पास भी ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपके स्टार्टिंग ग्रोथ में हेल्प करें। सो आज की वीडियो होने वाली है वेट गेन, वेट लॉस, न्यूट्रिशन के ऊपर। बहुत डीएम आते हैं मेरे पास वेट गेन को लेके कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा या मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ये वर्कआउट कर रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा। सो कहीं ना कहीं हर बंदे के अंदर एक लैक ऑफ नॉलेज होता है एज अ बिगिनर। सो मैं आज वही चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक यूट्यूबर बता रहा है तो आप उसी चीज़ को फॉलो करो या हर कोई उसी को फॉलो करेगा तो उससे उसे रिजल्ट मिल जाएंगे। हर बंदे की बॉडी अलग होती है, हर बंदे के जेनेटिक्स अलग होते हैं। सबसे पहले तो 3 टाइप होते हैं बॉडी के, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीसोमॉर्फ। कोई वेट गेन जल्दी करता है, कोई वेट लॉस जल्दी करता है और एक जो स्टेबल रहता है वेट गेन भी ईजिली कर लेता है या लूज़ भी ईजिली कर लेता है। सो आज मैं एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। सो दिखाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया कि बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीसोमॉर्फ। तीनों की ग्रोथ अलग अलग होगी। कोई वेट गेन ईजिली कर लेगा, कोई वेट लॉस ईजी कर लेगा। सो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। एक तो एक बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही है, मैं यहाँ पार्क में आया हूँ, सो उसके लिए सॉरी है। और मैं आप बताना चाहूँगा कि आपको वेट गेन कैसे करना है, वेट लॉस कैसे करना है। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं जो ये फेक नॉलेज देते रहते हैं, या मैंने देखा है क्रोम पे भी ऐसी कोई साइट्स हैं जो कहती है कि सोक्ड कमेंट्स खाने से वेट लॉस हो जाएगा या पानी में हनी डालने से वेट लॉस हो जाएगा। ये टोटली बकवास चीज़ें हैं। सारा खेल आपका कैलोरीज़ का होता है। अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप वेट गेन करोगे। अगर आप कैलोरी डेफिशिट में खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप वेट लॉस करोगे। ये किसी कमिन खाने से या कोई वाटर में हनी मिला के पी लेने से कोई वेट गेन या वेट लॉस नहीं हो जाएगा। सो ये टोटली मिथ है जो आजकल की जनरेशन फॉलो कर रही है। कहीं पे भी देख के, किसी पेज पे देख के पढ़ लेती है और फिर उसे फॉलो करने लग जाती हैं और फिर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो निराश होकर बैठ जाते हैं। सो कैलोरीज सरप्लस होता क्या है, कैलोरी डेफिशिट होता क्या है? जो आप खाना खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं हम कैलोरीज। सो कैलोरीज हर एक फूड में डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कोई हाई कैलोरी फूड होता है, कोई लो कैलोरी फूड होता है। सो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करना है। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए सर्च करोगे तो आपका गूगल कैलकुलेटर आ जाएगा। वहाँ पे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपकी एज पूछेगा, वेट पूछेगा एंड अकॉर्डिंग जो आपकी डिटेल्स है वो पूछेगा और आप उसे ईजिली भर के आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो। फिर जब आपको वहाँ से मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी, सो वो मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, वहाँ पे अगर आप उतनी कैलोरीज इंटेक अगर आपकी डेली है, 5-10 कैलोरीज आगे पीछे चलता है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप उतने ही कैलोरीज डेली कंज्यूम करोगे तो आप जितने पे हो उतने पे ही रहोगे। अगर आप 40 kg के हो तो वही आप 40, 39, 41 इसी के अराउंड रहोगे। ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आप वेट लॉस करोगे, ना गेन करोगे। सो गेन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। सरप्लस मतलब ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2400 है और कोई नॉर्मली कोई पर्सन है जो ईजिली गेन कर लेता है या मतलब मुश्किल से भी वेट गेन करता है, तो दोनों को अलग अलग सरप्लस ले जाना पड़ेगा। कोई अगर नॉर्मल जो ईजिली वेट गेन कर लेता है वो 300 सरप्लस में भी खाएगा, 300, 350 सरप्लस में खाएगा तो ईजिली वेट गेन कर लेगा। अगर 2400 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो बंदा अगर 2700 या 2750 कैलोरीज खाएगा उसका वेट गेन ईजिली हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ हार्ड गेनर्स की, जो उनका बॉडी टाइप अलग होता है, जो इजीली वेट गेन नहीं कर पाते, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3 टाइप्स की बॉडी होती है। सो जो हार्ड गेनर्स होते हैं, जो बहुत बोलते हैं, मेरे को डीएम्स करके बोलते हैं बंदे कि मैं ये खा रहा हूँ, इतना सरप्लस में खा रहा हूँ बट मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, तो आपके लिए जो सरप्लस का अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर एक नॉर्मल बंदा 350, 300 के सरप्लस में खा के वेट गेन कर रहा है, वहीं पर आप एक हार्ड गेनर हो तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे 200 या 250 कैलोरीज का एडिशन और करना पड़ेगा। जब बंदों का वेट गेन नहीं होता तो फिर बंदे फिर गेनर की तरफ स्विच हो जाते हैं। गेनर एक्चुअली करेगा कि आपका वेट गेन तो कर देगा, बट जिस दिन आप गेनर छोड़ोगे फिर आपकी बॉडी वहीं धीरे धीरे वापस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नेचुरल फूड जो आपके घर का खाना है उनसे वेट गेन करने की कोशिश करो। आप अंडे, चिकन, फिश इन पे रिलाई करो। ये गेनर वेनर बात की चीज़ें हैं। जब वो होता है वो सही चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि गेनर बहुत गलत चीज़ है, वो सही चीज़ है। बट वहाँ पे चाहिए होता है जब बंदे को सडनली वेट गेन करना पड़े या उसका कोई कॉम्प हो, उसे कट करना पड़े तुरंत। बट हमारे जैसे नॉर्मल फिटनेस वालों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप गेनर को स्विच करो। आप अपने फूड से भी वेट गेन कर सकते हो। बात है अगर आपको नॉर्मल बंदा 300 सरप्लस से वेट गेन कर ले रहा है तो आपको वहाँ पे 200 या 250 का एडिशन और करना पड़ेगा। अगर आपकी एपिटाइट नहीं है तो आपको अपने एपिटाइट को तोड़ना पड़ेगा।
मुझे पता है एकदम से आप किसी 600-700 सरप्लस में नहीं खा लोगे, आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। आप धीरे धीरे अपनी एपिटाइट को तोड़ोगे, कभी फिर 200 बढ़ाओगे, फिर 300, फिर 350, फिर 400, ऐसे करते करते आपकी एपिटाइट टूटते जाएगी, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। वहाँ से आप वेट गेन कर सकते हो। अब बात है हमारी वेट लॉस करने की। सो सेम प्रोसेस है, उसका रिवर्स वाइस वर्सा करना है हमें। वेट गेन करना था तो हमने कैलोरीज को ऐड कर दिया, वेट लॉस करना है तो कैलोरीज को माइनस कर देंगे। अगर मेंटेनेंस कैलोरीज मेरी 2400 है तो मैं उसमें 300 कैलोरीज माइनस कर दूंगा। एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से मैं 300 कैलोरीज माइनस कर दूंगा, मैं इजीली 2100 कैलोरीज 2000 कैलोरीज पे आ जाऊँगा, आराम से वेट लॉस हो जाएगा, बंदा 2000-2100 कैलोरीज पे आ जाएगा। बट मैं बात करूँ अगर वहाँ पे जिसका वेट लॉस ईजिली नहीं होता, उसे कितना कट करना पड़ेगा, उसे कितना लूज़ करना पड़ेगा। सो उसे भी फिर वहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज और ऐड करना पड़ेगा लूज़ करने के लिए। अगर कोई नॉर्मल बंदा 300 कैलोरीज के डेफिसिट में है तो उसे 500-600 के डेफिसिट में आना पड़ेगा। बट अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ वेट लॉस के रिगार्डिंग। मैंने देखा है बहुत बंदों को कि एक्सरसाइज कर लेते हैं, वेट लॉस की एक्सरसाइज बना रखी है। तो वेट लॉस की एक्सरसाइजेस बना रखी है। अगर एक्सरसाइज से ही वेट लॉस हो जाता है ना, सिर्फ अगर फूड का कोई रोल ही नहीं होता, डाइट का कोई रोल ही नहीं होता, तो बंदे को इतने पैसे खर्च करने ही नहीं पड़ते अपनी डाइट के ऊपर। सो मेन चीज़ होती है आपकी कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट। कोई एक्सरसाइज आपका वेट गेन नहीं करा देगी, कोई लूज नहीं करा देगी, हेल्प ज़रूर करेगी, बट ये नहीं कि आप सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, सिर्फ आप एक्सरसाइज करने लग जाओ तो आप डेफिसिट में आ जाओगे। हाँ, वो आपकी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगी। कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हाई कैलोरीज बर्न करती हैं, कोई लो कैलोरीज बर्न करती हैं, सो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है, बट ये नहीं कि आप उसी के ऊपर रिलाई होकर अपना वेट गेन कर लोगे या वेट लॉस कर लोगे। अब बात करता हूँ कैलोरीज मिलती कहाँ से, किस फूड में कितनी कैलोरीज होती है। सो मैं अब आपको बताऊँगा वो चीज़। मैं अब आपको बताऊँगा कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती है। मैं पहले ये तो नहीं बताऊंगा कि रोटी में कितनी कैलोरीज होती है, सब्जी में कितनी कैलोरीज होती है, क्योंकि मैं हर किसी के घर पे नहीं आता। हो सकता है कि आपके घर में किसी और टाइप की सब्जी बनती होगी, थोड़े एक्स्ट्रा मसाले ऐड होते होंगे। तो मैं एक नॉर्मली आपको एक वो दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। आपके 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। सो अब आप इस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लो, अपनी डाइट को मेंटेन कर लो। अगर आपको बल्क करना है, वेट गेन करना है, तो अपने कार्ब्स को हाई रखो, हेल्दी फैट्स को मॉडरेट रखो और प्रोटीन को भी मॉडरेट रखो। प्रोटीन आपको उतना ज़्यादा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी वेट से इंटू 1.5 या 1.6 तक भी रखोगे तो चलेगा। बट जब आपको वेट लूज़ करना है, वहाँ पे आपको अपने प्रोटीन इंटेक को हाई करने की ज़रूरत है। आपको प्रोटीन 1.7 1.8, अगर आपका अच्छा बजट है तो इंटू 2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट भी आप ले जा सकते हो। वहाँ पर आपको अपने कार्ब्स को हल्का सा कम करना है, फैट्स को मॉडरेट ही रखना है। फैट्स को मैंने देखा है बहुत बंदे नेगलेक्ट कर देते हैं वेट लॉस में। वो कहते हैं कि फ़ैट नहीं खाऊंगा, फैट खाने से वेट गेन होगा, वेट लॉस नहीं होगा। ब्रो, वो हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे पीनट बटर में हो गया, आपके आलमंड्स हो गए, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके जो आपके हेल्दी फैट्स मिलते हैं, इन्हें आप नेगलेक्ट मत करो। हेल्दी फैट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपके। इसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करके जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं, जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट करके आप अपनी पर्सनल डाइट बना सकते हो खुद। आप अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर बताता है, अपनी फुल डे ईटिंग बताता है, वो कितनी कैलोरीज ले रहा है या वो क्या खा रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप वो फॉलो करो तो आप पे भी सेम रिजल्ट मिलेंगे। आपकी बॉडी अलग है। मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान के जेनेटिक्स अलग होते हैं। हो सकता है कोई चीज़ आप में अच्छा डेवलप हो, उसमें ना हो, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा। सो आप इन्फॉर्मेशन लेके अपनी खुद की डाइट प्लान कर सकते हो। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और इन्फ्लुएंसर को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद कैलकुलेट करो, अपने बजट के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने डाइजेशन के हिसाब से खुद क्रिएट करो। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप बल्क पे हो तो आप अपनी डाइट में हाई इन कैलोरीज फूड इंक्लूड करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेक कंज्यूम करने की कोशिश करो। अगर आप बल्क पे हो तो आप अपनी डाइट में पीनट बटर ऐड कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, जो आपके कर्ड्स हो गए, मिल्क्स हो गए, मतलब जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट से बनी चीज़ें होती हैं, इन इंक्लूड करने की कोशिश करो और शेक पे रिलाई करने की कोशिश करो। एक तो गर्मी में हेल्पफुल भी रहेगा, दूसरा आपको उतना कुक नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। आप सोच के देखो, 1000 कैलोरीज आपको ऐसे डायरेक्टली ईट करना है और आप उसी 1000 कैलोरीज का शेक बना के पी लो। शेक आप इजीली कंज्यूम कर लोगे, आपको डायरेक्टली खाना आप उतना खा नहीं पाओगे, तो आपको बल्किंग में शेक बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब मैं बात करूँ वेट लॉस के लिए, तो आप ऐसे फूड्स को ऐड करो जिसमें कैलोरीज उतनी ना हो बट आपको फिल रखे। लोग को वेट लॉस में दिक्कत क्या आती है, वो उतना अपनी भूख को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। जिनकी एपेटाइट अच्छी है वो अपनी वेट लॉस कर नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, भूख लगती रहती है और फिर वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। घर पे कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर जाके कुछ खा लेते हैं। तो आप ऐसे फूड इंक्लूड करो अपनी वेट लॉस में जो आपको फिलिंग में हेल्प करें, मतलब कैलोरीज उतनी ना हो बट आपको फिल रखें। जैसे कि मैं अगर वाटरमेलन की बात करूँ, गर्मियों में वाटरमेलन बहुत अच्छा रहेगा। मस्क मेलन
जो आपके फ्रूट्स रहते हैं इनमें कैलोरीज कम रहती है, बट वो आपको फिल करने में मदद करते हैं। सैलड्स को इंक्लूड करो अपनी डाइट में, वो भी आपको फिल करेंगे, बट उसमें उतनी कैलोरीज नहीं होगी। मेरे को नहीं लगता एक प्लेट सैलड में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 50-60 कैलोरीज होगी। आपको उतनी कैलोरीज भी नहीं मिलेगी और आपको ज़्यादा टाइम के लिए भूख भी नहीं लगेगी। फाइबर्स ऐड करो, फाइबर्स आपको फिल रखने में मदद करते हैं। सो गाइस, ये थी आज की फुल वीडियो। मे बी ये आपको हेल्प करेगी आपके डाइट, खुद आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हो, खुद जनरेट कर सकते हो, खुद उसे फॉलो करके देखो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। और अगर आपको प्रोटीन को लेके कोई डाउट्स है या आपके मन में भी कोई मिथ है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अपनी डाइट से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, अर्थव_10। मेरे को वहाँ फॉलो करो, मैसेज में पूछो अपने क्वेश्चंस। और भी कोई डाउट हो आपका तो मेरे को यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना, या आपको कोई रिव्यूज़ हो और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ और भाई काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, विनती है मेरी आप लोगों से। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत धूप में आना पड़ता है, फिर शूट करना पड़ता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं, फिर एडिट करना पड़ता है। सो बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ एक लाइक करना है, कुछ नहीं जाएगा आपका। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो। बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज है आजकल के बिगनर के अंदर। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे ट्रैप में जा रहे हैं। सो उन्हें बचाओ, वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो जिम पार्टनर हैं, जिम मेट है, उन्हें शेयर करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। बाय।